हम सब जानते हैं कि कोहिनूर इस वक्त कहाँ है। कोहिनूर इस वक्त मलिका बरतानिया के ताज में लगा हुआ है। मगर क्या आपने कभी सोचा कि भारतीयों का ये हीरा आखिर भारत से 5000 किलोमीटर दूर मलिका के ताज तक कैसे पहुंचा? पहुंचा तो पहुंचा, हम भारतीय अब तक उसे वापस क्यों नहीं ला सके? भारत में ये इतना कीमती हीरा कहाँ से आया? वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो अभी तक भी कोहिनूर को वापस मांग रही हैं? और सबसे इम्पॉर्टेंट, आखिर इसकी कीमत कितनी है? खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं तौसीफ अंसारी और आज मैं आपको कोहिनूर हीरे की मुकम्मल दास्तान बताने वाला हूं। तो दोस्तों, कोहिनूर एग्जैक्टली कहां से मिला कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि इसे भारत के कोल्लूर माइन से निकाला गया था, तो कुछ लोग कहते हैं कि कोहिनूर हीरा समुंदर के किनारे से पत्थरों को छान कर निकाला गया था। और ईरानियों का मानना है कि कोहिनूर का ताल्लुक उसके हमशक्ल हीरे दरियाए नूर से है, जिसे ईरान का शहंशाह अफरासियाब पहनता था। मगर हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये हीरा 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा के राजा से छीना था और फिर 3 सेंचुरीज तक ये हीरा हकीकत में कहाँ था कोई नहीं जानता। फिर 16th सेंचुरी में यह हीरा पहुंचा ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत के पास। तो हुआ यूं कि 1526 में होने वाली पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी और विक्रमाजीत को ज़हीरुद्दीन बाबर ने हरा दिया था। तो विक्रमाजीत के घर वालों ने ये हीरा बाबर के बेटे हुमायूं को दे दिया था। फिर हुमायूं ने ये कोहिनूर अपने वालिद साहब को पेश किया, मगर बाबर ने हीरा ना लिया और वापस हुमायूं को ही दे दिया। फिर 1540 में हुई जंग में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने डिफीट कर दिया। तो हुमायूं कोहिनूर के साथ ईरान पहुंच गया। वहाँ हुमायूं ईरान के बादशाह तैमासिब की मेहमान नवाजी से इतना खुश हुआ कि हुमायूं ने कोहिनूर तैमासिब को दे दिया। और फिर कुछ 2 साल बाद ये हीरा ईरान के बादशाह ने दक्कन के एक सुल्तान बुरहान निज़ाम शाह को एज अ गिफ्ट दे दिया। अब किस्मत का खेल देखिए कि ये हीरा 1655 में वापस घूम फिर के मुग़ल शहंशाह शाहजहां के पास पहुंच गया। अब शाहजहां को अपने हीरों और ख़जानों से इतनी मोहब्बत थी कि उसने मरते दम तक इन हीरों को अपने पास रखा। और एक बार जब औरंगज़ेब शाहजहां से उसका कीमती ख़जाना मांगने गया तो शाहजहां ने कहा कि मैं इन हीरों को हथौड़ों से पीस दूंगा, मगर तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। फिर 1666 में शाहजहां की मौत के बाद ये हीरा औरंगज़ेब को मिल चुका था। फिर 1739 में नादिर शाह दुर्रानी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इस तरह ये हीरा नादिर शाह के पास आ गया। हीरे को देखते ही नादिर शाह के मुंह से बेसाख्ता निकला कि ये तो कोहे नूर है। कोह कहते हैं पहाड़ को, तो कोहे नूर का मतलब हुआ नूर का पहाड़। फिर ये नाम इतना मशहूर हुआ कि आज तक भी हम इसे कोहिनूर कहते हैं। फिर एक दिन आया कि नादिर शाह को कत्ल कर दिया गया और वहाँ से ये हीरा फिर से एक बार पहुँच गया ईरानी हाकिम शाहरुख मिर्ज़ा के पास। मगर वहाँ हुआ यूँ कि सुलेमान शाह नामक एक ईरानी ने शाहरुख मिर्ज़ा की हुकूमत छीन ली और शाहरुख मिर्ज़ा को कैद कर लिया और कोहिनूर को पाने के लिए टॉर्चर करने लगा। लेकिन शाहरुख मिर्ज़ा ने अपने बेटे नादिर मिर्ज़ा के हाथ ये हीरा अहमद शाह अब्दाली को भिजवा दिया और अब्दाली की मौत के बाद ये हीरा अब्दाली के ग्रैंडसन ज़मान शाह तक पहुंच गया। लेकिन 1801 में महमूद शाह दुर्रानी ने ज़मान शाह से ये हीरा छीन लिया और महमूद शाह दुर्रानी से शाह शुजा ने। मगर किस्मत का खेल देखिए, शाह शुजा जिसने महमूद शाह दुर्रानी की हुकूमत छीनी थी, उसी महमूद शाह दुर्रानी ने शाह शुजा से अपनी हुकूमत वापस ले ली। इसलिए कहते हैं ना, पावर इज़ नॉट इटर्नल, कब क्या हो कौन जानता है। ये सब हो जाने के बाद शाह शुजा हिंदुस्तान की तरफ आया तो कश्मीर में उसे अफ़गानों ने पकड़ लिया। शाह शुजा की वाइफ जैसे तैसे जान बचा के लाहौर आ गई। लाहौर आकर उसने महाराजा रणजीत सिंह जी से मदद मांगी और पेशकश रखी कि अगर वो शाह शुजा को छुड़वा लें तो कोहिनूर हीरा महाराजा का हो जाएगा। जिस पर महाराजा ने शाह शुजा को छुड़वा लिया, मगर शाह को ना जाने क्या हुआ कि उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए, जिस पर महाराजा रणजीत सिंह को गुस्सा आ गया। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह जी ने शाह और उसके परिवार को लाहौर की हवेली में कैद कर लिया। इस पर शाह को मुश्किल होने लगी। फिर आखिरकार शाह ने महाराजा रणजीत सिंह को वो हीरा दे दिया। फिर महाराजा रणजीत सिंह जी ने शाह से पूछा कि इसकी कीमत क्या है? तो शाह ने कहा, इसकी कीमत ताकत है। तुमने ये मुझसे छीना, अब जिसके पास ताकत होगी वो तुमसे छीन लेगा। फिर रणजीत सिंह जी के पास ये हीरा काफ़ी समय तक रहा और जब रणजीत सिंह जी का वक्त पूरा होने लगा तो उन्होंने अपने बच्चों को वसीयत की कि कोहिनूर हीरा और बाकी के हीरे साउथ बंगाल के
जगन्नाथ मंदिर में एक स्टैचू पर लगा दिए जाएं। महाराजा की डेथ के बाद इनके वारिसों ने कोहिनूर को अपने कब्जे में ले लिया। फिर ये हीरा पहुंचा दिलीप सिंह जी के पास, जो कि पंजाब के आखिरी महाराजा थे। उस वक्त दिलीप सिंह की उम्र सिर्फ 9 साल थी। अंग्रेज़ों ने दिलीप सिंह से एक एग्रीमेंट पर साइन करवा लिए, जिस पर यह लिखा था कि दिलीप सिंह अपनी हुकूमत छोड़ देंगे और कोहिनूर अंग्रेज़ों को एज अ गिफ्ट दे दिया जाएगा। ये हीरा अब पहुंचा लॉर्ड जॉन लॉरेंस के पास। अब पता नहीं लॉर्ड जॉन लॉरेंस कौन से सस्ते नशे करता था। उसने जानते हैं क्या किया? उसने कोहिनूर को डब्बे में बंद किया और अपने घर में कहीं फेंक दिया और भूल गया। भाई गजब आदमी है लॉरेंस भी। फिर कुछ दिन बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हुक्म आया कि कोहिनूर को मलिका विक्टोरिया को रवाना किया जाए। फिर लॉरेंस ने अपने नौकर से सारा घर ऊपर नीचे करवा दिया, तब कहीं जाके वो हीरा उसे मिला। अब यहाँ से कोहिनूर पहुंचा बकिंगम पैलेस और फिर 1851 में होने वाली एग्जीबिशन में तकरीबन 20 लाख के करीब लोगों ने इसे देखा। मगर कोहिनूर की हालत अब तक बहुत ख़राब हो चुकी थी। इसमें कुछ धब्बे अपेरेंटली दिख रहे थे। तो फिर 1852 में शहजादा एल्बर्ट के हुक्म पर इस हीरे को तराशा गया और तराशने की वजह से इसका वज़न घटकर 21 ग्राम रह गया। पहले ये हीरा बरतानिया के आमलेट में लगाया जाता था। फिर इसे हर ब्रिटेन की क्वीन के ताज में लगाया जाने लगा। 2002 में प्रेजेंट क्वीन की अम्मी जान की डेथ के बाद ये हीरा उनके कॉफिन पर रखा गया था। उसके बाद से इस कोहिनूर के ताज को पब्लिक में नहीं दिखाया गया और इस वक्त ये टावर ऑफ लंदन में सेफ है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, 5 देश कोहिनूर हीरे के पीछे पड़े हैं और अपने पास रखने की जिद करते रहते हैं। वो हैं भारत, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और यूके। मगर 2016 में भारत ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि कोहिनूर हीरा ब्रिटेन ने छीना नहीं था, बल्कि एक एग्रीमेंट की बेसिस पर कोहिनूर ब्रिटेन को गिफ्ट किया गया था। तो दूसरी तरफ आखिरी सिख महाराजा दिलीप सिंह के बेटों का कहना है कि कोहिनूर को उनके ख़ानदान वालों को लौटा देना चाहिए। तो ये थी कोहिनूर की दास्तान। आप लोगों को क्या लगता है कि कोहिनूर को इस वक्त कहाँ होना चाहिए और आपके मुताबिक इसकी कीमत क्या हो सकती है? कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के इंटरेस्टिंग आंसर्स का वेट करूंगा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि अभी हम सब ने साथ में मिलके बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। मिलेंगे ऐसी एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।